नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 22 अक्टूबर सुबह सुबह हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिनका सीधा संबंध आपसे है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 बड़ी घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर, रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खबर आई है। कल सुनी जाएगी रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें। बता दें कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा विभाग। रोहतक जोन के तहत आने वाले जिले हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्रवाई कल यानी 23 अक्टूबर को रोहतक में की जाएगी। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है। कहा गया है कि रोहतक जोन के जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों को लेकर, बिजली की दरों से संबंधित मामलों को लेकर, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों और खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। तो यदि आप बिजली बिल या किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, बिजली उपभोक्ता है, तो आप सभी के लिए, यदि आप करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले के निवासी हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, तो जो भी आपकी शिकायत है वो रोहतक में सुनी जाएगी और आपका निवारण होगा आपकी शिकायत का। ये पहली बड़ी खबर आई है बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अब इंतजार खत्म, अपना स्कोर कार्ड तुरंत देख सकते हैं। यदि आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सभी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आप जान सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और अगले चरण के लिए आप कितने योग्य हैं। तो देर मत कीजिए। यदि आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट अभी तक चेक नहीं की है तो अभी जाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट नीचे दिखाई दे रही होगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम limited.idi.haryana.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट पाइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिमिटेड के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये बड़ी खबर है, उम्मीदवारों के लिए उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर। यदि आपकी फैमिली आईडी में जिसका रिलेशनशिप गलत है, यानी आपके फैमिली के साथ, हेड ऑफ फैमिली के साथ रिलेशन गलत है, तो अब वो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ठीक करवा सकते हैं। ठीक होने शुरू हो गए हैं फैमिली आईडी में रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे परिवारों की शिकायत थी कि हमारा फैमिली मेंबरों के साथ जो रिलेशन है वो गलत ऐड किया गया है फैमिली आईडी में। तो अब उनके लिए मौका आ गया है, रिलेशन ठीक होने शुरू हो गए हैं फैमिली आईडी में। फैमिली आईडी में जिसका भी रिलेशनशिप गलत है तो वो अपनी फैमिली आईडी में हेड ऑफ फैमिली के अनुसार अपना रिलेशन ठीक करवा सकता है। तो ये बड़ी खबर आई थी और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से हरियाणा में फैमिली आईडी में अपना रिलेशन ठीक करवाने को लेकर आप सभी के लिए ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के कॉलेजों को लेकर। जी हाँ, यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो एडमिशन के लिए जो पोर्टल था वो दोबारा से खोल दिया गया है 2025-26 के लिए। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 27/10/2025 तक। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यूजी के लिए और पीजी के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए रीओपन किए गए हैं फॉर्म 21/10/2025 यानी कल से खुल गए हैं।
शाम से ही और 27/10 यानी 27 अक्टूबर 2025 तक रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी और डायरेक्टर जनरल हायर हरियाणा पंचकुला की तरफ से ये आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। यदि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, हरियाणा कॉलेज न्यू दाखिले यूजी पीजी एडमिशन पोर्टल फिर से ओपन हो गया है। यदि आप वंचित रह गए थे किसी कारण से, तो अब यूजी में भी एडमिशन ले पाएंगे और पीजी में भी इसको लेकर फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। एडमिशन पोर्टल खुल गया है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए कॉलेज विभाग की तरफ से। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। इन 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आई है, हरियाणा दिवस पर मिल सकता है हरियाणा को 23वां जिला। गोहाना, डबवाली और हांसी का दावा मजबूत। लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जनगणना के बाद फैसला होगा, यानी जनगणना के बाद ही प्री सिमन आयोग आएगा और लोकसभा की और विधानसभा की कितनी सीटें बढ़ेंगी हरियाणा में, इसके जो फैसला है वो जनगणना के बाद होगा। और जल्द ही 1 नवंबर 2025 को हरियाणा में जो नया जिला बन सकता है वो सबसे मजबूत है गोहाना जिला। गोहाना तहसील को जिला बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डबवाली और हांसी है, इनको भी जिला बनाया जा सकता है। हांसी की सबसे कम संभावना है और डबवाली की सबसे मजबूत जो संभावना है वो गोहाना तहसील की है कि गोहाना को नया जिले के रूप में 23वें जिले के रूप में बनाया जा सकता है। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है और इसका इंतजार आप सभी का 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस के अवसर पर खत्म हो जाएगा। हरियाणा को 23वां जिला मिल सकता है। बाकी जिले 2027 के आसपास बनाए जाएंगे। जैसे ही जनगणना का कार्य पूरा होगा उसके बाद 8 से 10 जिले और भी बन सकते हैं हरियाणा में, ये भी अपडेट आई है। और जो एक जिला है 23वां वो गोहाना के रूप में या डबवाली या हांसी के रूप में 1 नवंबर 2025 को आपको देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर आई है और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी अपडेट थी। दूसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए आज 22 अक्टूबर आज का समय है आप सभी के लिए फॉर्म भरने का। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में एक और वैकेंसी निकल गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL ने यूएई में नौकरी के लिए 100 आवेदन मांगे हैं। निगम इन पदों पर जालंधर स्किल डेवलपमेंट को ऑपरेशन के जरिए भर्ती कर रही है। आवेदन की अंतिम तिथि आज 22 अक्टूबर है। इसके एक हफ्ते बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 2 मोड में चलेगा, इसके लिए मेडिकल टेस्ट भी जरूरी है। युवाओं को इस पदों के लिए 45,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। वहीं इस पोस्ट के लिए युवाओं से चार्ज के लिए कुछ फीस भी ली जाएगी। विभाग की ओर से इसके लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट है, यदि आप इच्छुक हैं तो आज 22 अक्टूबर तक शाम तक इसको आवेदन कर सकते हैं। उसके एक हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट में पास होते हैं तो आपको चुन लिया जाएगा, जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को सरकार दे सकती है जल्द ही राहत। सरकार स्कूल सोसाइटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने के फैसले पर विचार कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इस मामले में अधिकारियों से विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है। दरअसल हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की अपनी इन मांगों को लेकर निजी स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को विभिन्न मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की अपील की थी। सीएम ने भी उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। तो जल्द ही ये फैसला है आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर जल्द ही आने वाला है। और ये 5वीं अपडेट तीसरी बड़ी खबर थी। 5वीं अपडेट में चौथी और आखिरी बड़ी खबर ये भी खुशखबरियां लेकर आने वाली है। केंद्र सरकार जनवरी 2025 में 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसका इंतजार है और ये जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज हो गई है, जल्द जारी होगी अधिसूचना। बता दें कि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी है कि सरकार इस मामले में सक्रिय
रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी, यानी जल्द ही आपका वो समय आने वाला है जब अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। क्या है फिटमेंट फैक्टर? 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। यह एक गणनात्मक गुणांक होता है जिसके जरिए कर्मचारी और पेंशनर के नए वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह नया वेतन इक्वल टू बेसिक पेंशन गुणा फिटमेंट फैक्टर होता है। ऐसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर। वर्तमान में महंगाई भत्ता 58% है, जो 8वें वेतन आयोग लागू होने तक 60% तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में आधार फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जाएगा। इसके बाद इसमें 10 से लेकर 30% तक की वृद्धि संभव है। तो ये आपका फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, इस अनुसार आप अपनी बेसिक सैलरी और गुणा 1.60 कर सकते हैं, या 1.70 या 82 के आसपास तक ही रहने की ज्यादा संभावना है। आपका फिटमेंट फैक्टर जो कह रहे हैं 3 रहेगा, 2.5 रहेगा, 3.5 रहेगा, ये बकवास है। इतना ज्यादा नहीं रहेगा। 1.82, 1.9, 1.7, 1.82 इसके आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। इसी अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी। और जैसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसमें आपका डीए है जो उसको 0 कर दिया जाएगा और बेसिक सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। और फिर शुरू से 0 से लेकर 1, 2, 3% तक अलग से महंगाई भत्ता बढ़ेगा हर 6 महीने में। और ये जो 58% है फिर बढ़कर 60 या 61% हो जाएगा, इसको 0 कर दिया जाएगा। ये तो आप सभी को सूचना होगी ही। तो ये 5वीं अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।